हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक हीरा जो दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा और कीमती हीरा है, जिसकी चमक जितनी तेज है उससे भी ज्यादा डरावनी है उसकी कहानी। एक ऐसा हीरा जिससे एक भयानक श्राप जुड़ा हुआ है, कोहिनूर, द कर्स्ड डायमंड। कोहिनूर दुनिया का सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल डायमंड है, जिससे जुड़ा है एक श्राप। कोहिनूर के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी इस हीरे का मालिक बनेगा वो सारी दुनिया का मालिक होगा, लेकिन सारी दुनिया के दुर्भाग्य भी उसी को मिलेंगे। कोहिनूर के बारे में ये कहा जाता है कि इस हीरे को देवी देवता या सिर्फ एक औरत ही पहन सकती है, पर आदमियों के लिए ये एक अभिशाप है। इतिहास गवाह है कि जिस आदमी के हाथ कोहिनूर लगा उसे अपने जीवन में वॉयलेंस, मर्डर, टॉर्चर एक्सेट्रा मिसफॉर्चून का सामना करना पड़ा। कोहिनूर के ओरिजिन के बारे में काफी सारी कहानियां हैं। कहा जाता है कि कोहिनूर वही सैमंतक मणि है जिसे जामवन जी ने भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया था। कहा जाता है कि ये मणि ओरिजिनली माता महालक्ष्मी की है। इसका एक्यूरेट ओरिजिन तो बताना मुश्किल है, पर स्टडीज के हिसाब से माना जाता है कि सन 1300 में कोहिनूर इंडिया के गोलकोंडा के कोल्लूर माइन से काकाथिया डायनेस्टी ने माइन किया था। जैसे ही ये डायमंड उन्हें मिला, दिल्ली सल्तनत के रूलर अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें खिलजी जीत गया और लूट के साथ उसके पास कोहिनूर आ गया। कहा जाता है कि ओरिजिन के टाइम पे कोहिनूर का वजन 793 कैरेट का था, जो कई बार तराशी जाने की वजह से अब सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया है। वापस आते हैं कहानी पर। कोहिनूर मिलने के कुछ समय बाद ही खिलजी की भी मौत हो गई। ऐसे कोहिनूर कई हाथों से गुजरता हुआ मुगल एम्पायर में आ गया, बाबर के पास, जिसके कुछ टाइम बाद बाबर की भी मिस्टीरियसली मौत हो गई। जिसके बाद कोहिनूर गया अगले मुगल रूलर बाबर के बेटे हुमायूं के पास, जिसके बाद हुमायूं की भी एक्सीडेंटली डेथ हो गई। हुमायूं की आदत थी, वो जब भी अजान सुनते वो भी प्रेयर करने के लिए बैठ जाते। एक दिन वो सीढ़ियों से उतर रहे थे जब उन्होंने अजान सुनी। जैसे ही वो प्रेयर करने के लिए बैठने लगे, उनका पैर उनके कपड़ों में फंस गया और वो सीढ़ियों से गिर गए, जिसके कुछ समय बाद उनकी भी डेथ हो गई। ऐसे ही कोहिनूर एक मुगल रूलर से दूसरे मुगल रूलर तक जाता गया, जिसके बाद ईयर 1739 में एक पर्शियन रूलर नादिर शाह ने मुगल से कोहिनूर हासिल कर लिया, जिसके बाद उनकी भी एक साजिश के तहत हत्या कर दी गई, जिसे कोहिनूर से जुड़ा श्राप ही कह सकते हैं। आगे ये डायमंड नादिर शाह के सक्सेसर्स के पास जाता गया और सभी को तख्त हारना पड़ा। 1800 में कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह के पास आया, जिन्हें वो गिफ्ट में मिला था, और उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि कोहिनूर हीरे को उनके बाद जगन्नाथ मंदिर को दे दिया जाए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका कारण तो पता नहीं, पर माना जाता है कि उन्हें कोहिनूर हीरे के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया था जो कोई और राजा समझ नहीं पाया था, लेकिन उनकी ये विश पूरी नहीं हो पाई। ब्रिटिशर्स ने सिख एम्पायर से जंग लड़कर उन्हें हरा दिया और कोहिनूर हासिल कर लिया, जिसके बाद लॉर्ड डेलहाउसी ने चुपके से 6 अप्रैल 1850 को कोहिनूर क्वीन विक्टोरिया के पास ब्रिटेन भेज दिया। जब लोगों को कोहिनूर ब्रिटेन में होने की बात पता चली, तब उन्होंने इसे देखने की मांग की। तब पब्लिक को दिखाने के लिए इसे लंदन के क्रिस्टल पैलेस में रखा गया, जिसे देखने के लिए काफी भीड़ जमा हुई, पर लोगों को ये उतना कुछ खास नहीं लगा। जिसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने इसे यूरोपियन स्टाइल से तराशने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद वो उनके ताज में लगा दिया गया। आगे कई रानियों ने कोहिनूर जड़ा ताज पहना, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी कोहिनूर के कर्ज का पता था। इसलिए किसी भी राजा ने कोहिनूर नहीं पहना, ये हीरा सिर्फ क्वींस ने पहना।
माना जाता है इस हीरे को सिर्फ गिफ्ट किया जा सकता है, खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। आगे आजादी के बाद इंडिया ने कई बार कोहिनूर को इंग्लैंड से वापस मांगा, पर हर बार उन्होंने कोई न कोई बहाना देकर मना कर दिया। इंडिया के साथ कई और देश भी कोहिनूर पर क्लेम कर चुके हैं। ये थी कोहिनूर और उसके श्राप से जुड़ी कहानियाँ। आपको क्या लगता है, क्या है कोहिनूर के कर्ज का राज? क्यों ये डायमंड इतने साम्राज्यों के पतन का कारण बना? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पे नए हैं या अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले मिस्टीरियस वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।